ओम नमः शिवाय दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और बाबा भोलेनाथ के भक्त भी उनकी पूजा आराधना में मन से जुड़ गए हैं। दोस्तों, आज से मैं प्रतिदिन आपको भगवान शिव से जुड़ी हुई बातें जैसे शिव रहस्य, मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन से प्रयोग करने चाहिए, शिव जी के 21 अवतार की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। आज की वीडियो में मैं शिव रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय भोले बाबा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं शिव रहस्य के बारे में। भगवान शिव परम कल्याणमय हैं। उनके स्वरूप में, लीला में, साधना में हर तरफ परम कल्याणकारी कल्याण ही भरा हुआ है। वेद पुराण भी बताते हैं कि सृष्टि के बनाने, बढ़ाने और विनाश करने वाले त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही हैं। भगवान भोलेनाथ के एक नहीं अनेक रूप हैं। भगवान शंकर में असीम ऊर्जा समाई हुई है। वे त्रिलोकदर्शी हैं। जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सर्वस्व का संहार कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ ने इन शक्तियों का संचार कहाँ से आया है? उनमें इतनी असीम ऊर्जा कहाँ से आती है? उनकी शक्ति का स्रोत क्या है? आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ की शक्तियों का स्रोत क्या है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वाधिक शक्तिशाली भगवान शिव को ही माना गया है। ब्रह्मा और विष्णु ने भी भगवान शिव की पूजा आराधना की है, लेकिन उनके पास इतनी शक्ति आती कहाँ से है? आइए जानते हैं उनकी शक्ति के स्रोत क्या है। पहला स्रोत है अर्धनारीश्वर रूप। शिव का अर्धनारीश्वर रूप उनके शक्ति स्वरूप का प्रतीक है। शिव ही एकमात्र देव हैं जिनका आधा रूप पुरुष का और आधा स्त्री का है। इस रूप के मूल में सृष्टि की संरचना है। शक्ति के बिना सृष्टि संभव नहीं है। बिना नारी के किसी का जन्म नहीं हो सकता। संसार के सभी पुरुष शिव हैं और नारियां शक्ति स्वरूपिणी हैं। दोनों सृष्टि के मूलाधार हैं और शिव में समाये हुए हैं। शक्ति के बिना शिव शव के समान है। दूसरा स्रोत है शीश में गंगा। भगवान भोलेनाथ के शीश में गंगा समाई हुई है। यदि भगवान आशुतोष अपने बालों की जटाओं में गंगा को नहीं थामते तो गंगा इस धरा पर आकर सब कुछ तहस नहस कर देती। भगवान भोलेनाथ ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देकर हमारी रक्षा की है, लोक कल्याण किया है। भगवान भोलेनाथ ने गंगा की केवल एक धारा को ही पृथ्वी पर बहने की अनुमति प्रदान की है, जिसे हम माँ गंगा के रूप में देखते हैं। तीसरा स्रोत है जटाजूट। भगवान भोलेनाथ के शीश की जटाओं को प्राचीन वट वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, जो समस्त प्राणियों का विश्राम स्थल है। वेदांत, सांख्य और योग उस वट वृक्ष की शाखाएं हैं। उनकी जटाओं में वायु का वेग भी समाया हुआ है। चौथा स्रोत है अर्धचंद्र। श्राप से ग्रस्त हुए चंद्रमा पर दया करके भगवान शिव ने उसको अपने शीश पर धारण किया। चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करके भगवान शिव हम भक्तों को समय चक्र की गतिशीलता से अवगत कराते हैं। समय के अनुरूप ही इस सृष्टि का संचालन होता है। अतः शिव हमें समय का महत्व समझाते हैं। चंद्रमा यहाँ पर समय का प्रतीक है। पांचवा स्रोत है त्रिनेत्र। भगवान भोलेनाथ त्रिनेत्री और त्र्यंबकम कहलाते हैं। भगवान भोलेनाथ की दाईं आंख से जहाँ सूर्य का तेज उत्पन्न होता है, तो बाईं आंख से चंद्रमा की शीतलता। भगवान के ललाट पर उनका तीसरा नेत्र स्थित है, जो अति भयंकर विनाशकारी अग्नि ज्वाला का स्रोत है, जिसके खुलने पर संहार ही संहार होता है। इस नेत्र का प्रयोग भगवान दुष्टों के विनाश के लिए करते हैं। भगवान शिव की आधी खुली हुई आंखें उनके योगेश्वर रूप का परिचय देती है और तीसरा नेत्र संहार का संकेत। छठा स्रोत है पिनाक पाणी। शिव पिनाक पाणी भी कहलाते हैं। पिनाक ऐसा शक्तिशाली धनुष है जिसे शिव के अतिरिक्त वही अधिकार में ले सकता है जो स्वयं शिव रूप हो गया हो। इस धनुष के दंड में अनंत शक्ति रहती है। उस शक्ति को व्यक्त करने या क्रियान्वित करने के लिए धनुष की एक सिरे की प्रत्यंचा दूसरे सिरे से मिलाना अनिवार्य होता है। यही कारण था कि जनक के राजमहल में रखे शिव धनुष को जब सीता जी ने एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह रख दिया तो उनके शक्ति स्वरूप का परिचय मिला और फलस्वरूप सर्वशक्तिमान शिव स्वरूप राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई।
7वां स्रोत है गले में सर्प। शिव जी के गले में हमेशा सर्प लिपटा रहता है, जो उनके योगेश्वर रूप का प्रतीक है। सांप न तो घर बनाता है, ना ही कुछ संचय करता है, और ना कुछ साथ लेकर चलता है। मुक्त हवा में, पर्वतों में व जंगलों में विचरण करता है। सांप 3 वर्ष शिव ग्रीवा में लिपटा रहता है, जो उनके भूत, वर्तमान और भविष्य के दृष्टा होने का प्रतीक है। शक्ति की कल्पना कुंडली की आकृति जैसे की गई है, इसलिए उसे कुंडलिनी कहते हैं। 8वां स्रोत है विभूति। भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर विभूति रमाते हैं। उन्हें शमशान की राख इतनी अच्छी लगती है कि वे उससे ही अपना श्रृंगार करते हैं। जब वे अपना महाकाल रूप दिखलाते हैं तो उनके शरीर पर शमशान की विभूति ही रमी हुई दिखाई देती है। इस राख से स्वयं का श्रृंगार कर भगवान शिव हमें बताते हैं कि मृत्यु शाश्वत है, जीवन का एक सत्य है। एक दिन सभी को मृत्यु का ही ग्रास बनना है। 9वां स्रोत है त्रिशूल। शिव के हाथ का त्रिशूल उनकी 3 मूलभूत शक्तियों, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। इसी त्रिशूल से वे प्राणी मात्र के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के शूलों का शमन करते हैं। इसी त्रिशूल से वह सत्व, रज और तम 3 गुणों और उनके कार्य स्वरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामक देह त्रय का विनाश करते हैं। 10वां स्रोत है डमरू। शिव के हाथ में विद्यमान डमरू नाद ब्रह्म का प्रतीक है। जब डमरू बजता है तो आकाश, पाताल और पृथ्वी सभी एक लय में बंध जाते हैं। यही नाद सृष्टि सृजन का मूल बिंदु है। 11वां स्रोत है बाघ की खाल। भगवान भोलेनाथ ना तो मखमल के नरम मुलायम कपड़े धारण करते हैं और ना ही अन्य देवताओं की तरह चमकते हुए सुसज्जित वस्त्र। वे अपने शरीर पर बाघ की खाल धारण करते हैं। बाघ, जो माता भगवती का वाहन है, इस बाघ की खाल से वे असीम ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। 12वां स्रोत है वृष वाहन नंदी। वृष अतः शक्ति का परिचायक है। वृष काम वृत्ति का भी प्रतीक है। संसार के पुरुषों पर वृष सवारी करता है और शिव वृष पर सवार होते हैं। शिव ने मदन का दहन किया है, वे जितेंद्रिय हैं। मनुष्य यदि अपने उदर और असेंद्रिय पे विजय पाले तो वह इतना शक्तिशाली बन सकता है, फिर चाहे तो संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार शिव शक्ति के अनन्य स्रोत हैं। संसार की निकृष्ट से निकृष्ट त्यागने वाली वस्तुओं से भगवान भोलेनाथ शक्ति ग्रहण कर लेते हैं। भांग, धतुरा जो सामान्य लोगों के लिए हानिकारक है, उनसे वे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यदि भोलेनाथ विष को अपने कंठ में धारण नहीं करते तो देवताओं को कभी अमृत नहीं मिल पाता। इसी प्रकार देवताओं को अमृत प्रदान करने वाले शिव जब अपने रौद्र रूप में अवतरित होते हैं तो उनकी शक्ति पर नियंत्रण पाना सभी देवताओं के लिए कठिन हो जाता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव की असीम शक्ति के स्रोत क्या हैं। वे इस संसार को चलाने और संहार करने में किस प्रकार समर्थ हैं। क्यों वे समस्त देवताओं के अग्रणीय और पूज्य माने गए हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कल की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए कौन सी पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।